अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही एक कामयाब वीडियो लेकर के आया हूं जो इम्तिहान से रिलेटेड है। आप चाहे मैट्रिक की तैयारी करते हों या फिर इंटर की करते हों, दोनों में से कोई भी करते हों, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ये साबित हो सकती है। आज मैं आपको सिर्फ दो चीज़ बताऊँगा जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछे जाते हैं। आप जाने उसको, क्योंकि इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं हो। हमेशा इम्तिहान में क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। याद रखिए स्टूडेंट, कभी भी आप ग्रामर को रटना मत, सिर्फ समझना, क्योंकि रटोगे ये एग्जाम्पल जो आप रट लोगे एग्ज़ाम में वो एग्जाम्पल नहीं आता है, कुछ और आता है। इसमें आप उसमें मुश्किल में फंस जाते हो। जब समझ लोगे हकीकत में किसकी तारीफ़ क्या है, किसका डिफिनेशन क्या है, तो आपको विकल्प में चुनना आसान हो जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको। हम आज सिर्फ पढ़ाएंगे आपको सिफत और मौसूफ, सिफत और मौसूफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये इसका नाम है कवायद। कवायद किसे कहते हैं? कवायद कहते हैं हर वो इल्म जिससे सही सही हमें लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, उसको हम कवायद कहते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में ये तमाम डिफिनेशन को समझा दिया है, कवायद किसे कहते हैं, और उसी को हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, उसी को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। आप उस वीडियो पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, आज पढ़ेंगे आप सिफत और मौसूफ। सिफत और मौसूफ किसे कहते हैं यह आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। देखिए, सिफत कहते हैं खूबी या खराबी को। आपके अंदर अच्छाई है वो भी सिफत है, आप में खराबी है वो भी सिफत है। सिफत के माना ही होता है खूबी या खराबी। हर इंसान के अंदर या तो अच्छाई की सिफत होती है या बुराई की सिफत होती है, ठीक है। तो अच्छाई होगी तो बुराई नहीं, और बुराई होगी तो अच्छाई नहीं। इसी तरह चीज़ों के अंदर भी कोई चीज़ अच्छा है तो कोई चीज़ बुरा है। याद रखिएगा कि सिफत किसे कहते हैं? खूबी और ख़राबी को। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे लिखा है एग्जाम्पल, सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को। सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को। यहाँ देखिए लिखा है सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को। ये सिफत लिखा है तो किसे कहते हैं? खूबी या खराबी। अच्छाई चाहे बुराई जो कुछ भी हो, क्या है? सब वो सिफत है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया है नेक, ये क्या है? सिफत है, अच्छाई वाला है, खूबी वाला है। बद, ये क्या है? ये बुराई वाला है। फिर यहाँ एक अच्छा है, यहाँ पहले यहाँ नेक था, नेक भी क्या है? सिफत है, अच्छाई वाला है। बद क्या है? बद के माना होता है बुरा, ये खराबी वाला है। फिर यहाँ अच्छा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है जो आपको 3 नुक्ता चाहिए था, प्रिंट में गलती हो गया है। अच्छा, ये भी क्या है? खूबी वाला है। उसके बाद फिर क्या है? बुरा है। क्या है? बुरा है। ये बुरा क्या है? ये आपको बुराई की यानी खराबी की सिफत है। चोर, ये खराबी की सिफत है। डाकू क्या है? खराबी की सिफत है। गोरा क्या है? अच्छाई की सिफत है। और काला क्या है? ये क्या? बुराई की सिफत है। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 दिया गया है। इसमें अच्छाई भी है और इसमें बुराई भी है। याद रखिए, उसी को कहते हैं सिफत। इसे कहते हैं सिफत, यानी कि अच्छाई हो, जैसे कि चोर है, बदमाश है, डाकू है, शराबी है, कबाबी है, ये क्या है? ये भी सिफत है। खूबसूरत है, गोरा है, लंबा है, अच्छा है, नेक है, नमाजी है, हाजी है, ये सब क्या है? ये सिफत है। यानी कि अच्छाई के एंगल से हो वो भी सिफत है, और बुराई के एंगल से वो भी क्या है? सिफत है। यानी क्या? गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सब क्या सिफत है। याद रखिएगा, सिफत कैसे कहते हैं? अच्छे या बुरे को, दोनों को हम सिफत कहते हैं। अच्छा है तो अच्छाई की सिफत है, खूबी है, और बुरा है तो बुराई की सिफत है या खराबी है, ठीक है। अब देखिए, इसका आता है मौसूफ आता है। एग्जाम्पल में आएगा कि राशिद नेक लड़का है, राशिद नेक लड़का है, साजिदा नेक लड़की है, फातिमा नेक लड़की है। पूछ सकता है इसमें सिफत कौन है, मौसूफ कौन है। याद रखिएगा, सिफत कहते हैं खूबी या खराबी को। कुछ भी है वो सिफत है। अच्छा है तो भी सिफत है, बुरा है तो भी सिफत है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट लेकर रहा हूँ ताकि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जहन के कमजोर होते हैं, उसको समझ जाएं। फिर याद रखिए, सिफत कहते हैं अच्छाई या बुराई को भी, उसको हम सिफत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक आता है मौसूफ। मौसूफ किसे कहते हैं? तो मौसूफ का दिखा लिखा, मौसूफ कहते हैं जिसके अंदर खूबी या खराबी हो, जिसके अंदर खूबी या खराबी हो। जो खूबी और ख़राबी है वो सिफत है, और जिसके अंदर है वो क्या है? वो मौसूफ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दिया गया है शाहिद ज़हीन है, शाहिद ज़हीन है। ज़हीन की माना होता है चालाक, ज़हीन होता है होशियार, चालाक, इंटेलिजेंट। तो पूछेगा इसमें से एग्जाम में कि शाहिद ज़हीन है, ज़हीन क्या है? विकल्प दिया होगा सिफत मौसूफ, सिफत मौसूफ। तो क्या बोलेंगे आप? ये हो जाएगा आपका ज़हीन, क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
हो जाएगा सिफत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे पूछता है कि शाहिद ज़हीन है, शाहिद क्या है, तो आप बताएंगे शाहिद जो है ये हो जाएगा आपका मौसूफ हो जाएगा। मालूम हो गया कि हर अच्छी या बुरी चीज़ को हम सिफत बोलते हैं, हर अच्छाई या बुराई को हम सिफत बोलते हैं, और वो अच्छाई या बुराई जिसके अंदर है वो क्या है, मौसूफ है। पूछ सकता है कि कलम जो है ग्रीन है, कलम जो है हरा है, तो पूछेगा कि हरा क्या है, बोलेंगे सिफत है। पूछेगा कि कलम जो है लाल है, तो कलम में लाल है, तो कलम क्या है, तो मौसूफ हो जाएगा, क्योंकि कलम के अंदर अच्छाई यानी कि लाला रंग को बता रहा है। तो मालूम हुआ कि जिसके अंदर कोई खूबी है या खराबी है वो मौसूफ है, और जो खूबी या खराबी है वो क्या है, सिफत है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर और एक मिसाल समझ लीजिए आप कि सिफत खूबी या खराबी को कहते हैं, अच्छाई चाहे बुराई को कहते हैं, और मौसूफ जिसके अंदर है, जिसके अंदर है वो क्या है, मौसूफ है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे कि फातिमा नेक लड़की है, फातिमा नेक लड़की है। पूछेगा इसमें कि नेक क्या है, सिफत है। फातिमा क्या है, मौसूफ है। फातिमा गोरी है, सिफत क्या है, गोरापन है। मौसूफ क्या है, फातिमा है। फातिमा काली है, सिफत क्या है, तो काली है। फातिमा क्या है, मौसूफ है। यानी हमेशा जिसके अंदर है अच्छाई या बुराई, जिसके अंदर है अच्छाई या बुराई, हमेशा वो मौसूफ रहेगा। और जो अच्छाई है, गोरा है, काला है, चोर है, हाजी है, नमाजी है, डाकू है, नीमन, अच्छा बहुत, जो कुछ भी है वो सब क्या है, सिफत है। मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट इतने लेक्चर के बाद आप समझ गए होंगे कि सिफत कहते हैं खूबी या खराबी को, और मौसूफ कहते हैं जिसके अंदर होता है उसको मौसूफ कहते हैं। ये चीज़ों के अंदर भी हो सकता है, अशिया के अंदर भी हो सकता है, और इंसानों में भी हो सकता है, जानवरों में भी हो सकता है। मालूम हो गया कि हर चीज़ वो चीज़ जो जिसके अंदर है, जिसके अंदर है वो मौसूफ है, और जो चीज़ है वो क्या है, वो सिफत है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो और पढ़ाने का अंदाज भी अच्छा लगा हो, ताकि आपको समझाने की कोशिश हमने किया हो, तो वीडियो को लाइक करके दूसरे में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई ख़ास एक ग्रामर लेकर के, तब तक अल्लाह हाफिज़।